1625 से मैं हिंद में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ, मैं वो मुरादाबाद हूँ। शाहजहां की फिक्र ने जिसको दिया शहरी वकार, 4 गांव बन गए रुस्तम की काविश से तैयार। खुल गए फिर तो तरक्की के हजारों रास्ते, आ गया उजड़ी फजा पर रंग रौनक और निखार। मैं तभी से शहरे रंगी की तरह आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ, हाँ मैं मुरादाबाद हूँ। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। स्वागत है आपका जिगर के शहर मुरादाबाद में। आइए मुरादाबाद के कुछ तारीखी हैसियत से रूबरू कराते हैं। मुरादाबाद रामगंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध नगरों की तरह मुरादाबाद की भी एक अपनी तारीखी हैसियत है। यही वजह है कि तारीख फिरोज शाही बाबरनामा व आईना हिंद में मुरादाबाद का भी जिक्र मिलता है। इतिहास की बात करें तो मुरादाबाद का सबसे पुराना नाम चौपला हुआ करता था। 4 गांव थे, देहरी, भदौरा, दीनदारपुरा और मानपुर नारायणपुर। शाहजहां ने 1625 ईस्वी में रुस्तम खां उर्फ मुकर्रब खां को रुहेलखंड का गवर्नर बनाकर भेजा, जिन्होंने इस शहर को अपना घर बनाया। शहर का नाम मुरादाबाद शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया था, लेकिन ये नाम रखने का भी एक दिलचस्प वाकया है। उस वक्त शाहजहां का जमाना था। रुस्तम संभल के सूबेदार हुआ करते थे। रुस्तम ने एक नए शहर की नींव रखी और शहर का नाम अपने नाम पर रुस्तम नगर रखा। रुस्तम की खुदसरी की शिकायत शाहजहां से की गई, तलबी हुई। वो बहुत से तोहफे लेकर हाजिर हुए। जिले सुबहानी ने कहा, नया शहर बसाया है, क्या नाम रखा है? मुकर्रब खां उर्फ रुस्तम ने अर्ज किया कि अहरारों और जाटवों का इलाका है, मौका ताकते रहते हैं। आजकल मुल्क में आपके छोटे साहिब आलम और हिम्मत आली मुराद का जिक्र है, इसलिए नए शहर का नाम मुरादाबाद रखा है। शाहजहां जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और रुस्तम को इनामों से नवाजा गया। रामगंगा नदी किनारे बनी मुरादाबाद की जामा मस्जिद यहाँ की ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। सन 1625 में मुकर्रब खान नकवी और रुस्तम खान जब मुरादाबाद आए थे तो सबसे पहले उन्होंने इसी मस्जिद को बनवाया था। ये मस्जिद खूबसूरत होने के साथ साथ रामगंगा नदी किनारे बनी होने की वजह से ऐतिहासिक भी है और खूबसूरत भी है। मुरादाबाद की सदियों पुरानी जामा मस्जिद आज भी इतिहास को अपने अस्तित्व में संजोए हुए है। इतिहासकारों के अनुसार ये मस्जिद सन 1200 के आसपास की है, लेकिन जब रुस्तम खां सन 1625 में मुरादाबाद आए तब इस मस्जिद को नया रूप देकर रुस्तम खानी मस्जिद के नाम से जाना गया। रामगंगा नदी के किनारे होने के साथ साथ खूबसूरत मस्जिद होने की वजह से इस मस्जिद को जामा मस्जिद का दर्जा दिया गया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हमारे मुरादाबाद की तारीखी जामे मस्जिद रुस्तम खां लखनी जो शाहजहां बादशाह के वज़ीर थे, उन्होंने तामीर कराई, जो 3 दर की थी। उसके बाद वो मुकफ़्फ़ल हो गई, ताला पड़ा हुआ, वो चले गए। काफ़ी अरसे के बाद हज़रत मौलाना सैयद आलिम अली साहब मुहद्दिस मुरादाबादी, जो अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत शाह इसहाक़ साहब से तालीम हासिल करके मुरादाबाद तशरीफ़ लाए, उनके हुक्म पर उन्होंने आकर यहाँ के शहर के मौजूद लोगों के साथ सर्वे किया। देखा शहर को कि जामा मस्जिद 3 दर की बंद पड़ी हुई थी, यहाँ झंकार था, अवामी लोग घोंसले थे और यहाँ पर नमाज अदा नहीं होती थी। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जामा मस्जिद को खुलवाया, सफाई कराई, उसके बाद जामे करार दिया उसे, और वहाँ पर पहली मरतबा नमाज
अजान शुरू हुई। दरिया राम के किनारे वाक़ है, उसकी सिचुएशन, उसकी तारीख़ी इमारत बताती है कि ये काफ़ी अहमियत की जाम मस्जिद है और आसपास ज़िले में ऐसी कोई जाम मस्जिद नहीं है। मुगलों के शासन की गवाही देता ऐतिहासिक और जर्जर हालत का ये किला सन 1625 ईस्वी में रुस्तम खां जब संभल से मुरादाबाद आए तब उन्होंने अपने रहने के लिए इस किले की नींव रखी। शहर के बीच में और थाना मुगलपुरा के ठीक सामने स्थित इस किले से पूरे शहर की सियासत चला करती थी। रुस्तम खां अपना ज्यादातर वक्त यही बिताया करते थे। जैसे जैसे वक्त बीता शासक बदलते गए। इस किले ने भी अपने अस्तित्व को वक्त के ढांचे में ढालना सीख लिया। सन 1862 से यहाँ ब्रांच स्कूल के नाम से स्कूल की शुरुआत हुई, फिर राजकीय हाई स्कूल हुआ और आज यही जगह राजकीय इंटर कॉलेज के नाम से शहर और आसपास के कस्बों और गांवों में मशहूर है। राजकीय इंटर कॉलेज में कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ का इतिहास से कितना पुराना रिश्ता रहा है। अपने वकार की गवाही देती इस इमारत में कई ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं। इतिहास से रूबरू कराती यहाँ की अलमारियाँ और उन अलमारियों की अद्भुत बनावट की चाबियाँ। इन्हीं चाबियों में एक ऐसी भी चाबी मौजूद है जिसकी अलमारी का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बिना अलमारी की अद्भुत चाबी को देखकर लगता है ये चाबी सदियों पुरानी है। ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है और ये भी आपको मिली है, लेकिन इसका अभी पता नहीं चल पाया है इसका ताला कहाँ है। कह सकते हैं चाबी अभी बिना ताले के है। तो सर आप हमें बताएंगे कि इसका क्या राज है और क्या बात है, क्या खासियत है इन चाबी में? सर ये जो चाबी है ये जैसा रिकॉर्ड लगता है कॉलेज का उसके हिसाब से 1922 में ये आई होगी विद्यालय में, और इसमें परीक्षाएं संबंधी जो गोपनीय कागज होते हैं उनको रखा जाता है। उसी के अंदर एक ड्रॉर में ये छोटी चाबी मिली। ये चाबी अपने आप में एक अद्भुत चाबी है। कहीं ना कहीं चूँकि ऐतिहासिक विद्यालय है, किसी इमारत के हिस्से में जो ताले होंगे उसमें लगती होगी, लेकिन इसका हमें भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये आपको कहाँ मिली चाबी? ये चाबी जब ये परीक्षा कक्ष में पेपर पिछले साल चल रहे थे तो उसी की दराज में एक चाबी अंदर रखी हुई मिली है। तो सर जैसा कि कहा जाता है और हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पहले गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, तो हम मान सकते हैं कि ये चाबी उसी टाइम की है। संभवतः ये उसी टाइम की होनी चाहिए, क्योंकि ये तो किला भी किले के रूप में थी, तो हो सकता है किले के किसी दरवाजे की चाबी हो। सन 1862 की ये मोहर भी इतिहास की याद दिलाती है। ये मोहर उस वक्त की है जब राजकीय इंटर कॉलेज राजकीय ब्रांच स्कूल हुआ करता था। 153 साल पुरानी ये मोहर इस कॉलेज के इतिहास पर हकीकत की मोहर लगाती है। जो मोहर आप इस समय दर्शा रहे हैं, ये उस समय की मोहर है जब ये ब्रिटिश काल में ये गवर्नमेंट ब्रांच स्कूल के नाम से हुआ करता था। और मेरे दादाजी ने यहाँ से हाई स्कूल किया, उसके बाद मेरे फादर भी यहाँ से 1953 में इंटरमीडिएट करे थे। और जब ब्रांच स्कूल जब ये ख़त्म हो गया उसके बाद इस मोहर का जो है उपयोग ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर। फिर ये 1922 में इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में जब बना, उसके बाद इस मोहर का इस्तेमाल बंद कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि 1922 के बाद इसका इस्तेमाल जो हुआ करता था वो बंद हो गया था, इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। उससे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपके पास कैसे मौजूद है? ये ऐसा हुआ जो मैं यहाँ पर सन 2000 में स्थानांतरित होकर आया, तो मुझे जो पहले परीक्षा प्रभारी थे उन्होंने जब मुझे चार्ज दिया तो उस चार्ज ने मुझे ये मोहर दी थी। तो जब यहाँ बोर्ड की परीक्षाएँ हुआ करती होंगी तब उस समय इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो है तब से मेरे पास ऐसी ये रखी हुई है सुरक्षित। राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद 390 साल पुराना ये कुआं रुस्तम के कुएं के नाम से जाना जाता है। सन 1625 में रुस्तम द्वारा ये कुआं बनाया गया था। मुगल शासक की यादों को संजोए ये कुआं आज भी अपनी जगह पर कायम है। रुस्तम खां के वक्त पर
ये कुआं पानी लेने के काम आया करता था। कहा जाता है इस कुएं में कुछ सुरंगें भी मौजूद हैं, लेकिन ये सुरंगें कहाँ निकलती हैं, इसमें इतिहासकारों की अपनी राय है। जानकार मानते हैं कि कुएं की सुरंगें शहर की ऐतिहासिक जगहों पर जाती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस कुएं में नजर आती खिड़की के पीछे मौजूद सुरंगों का रास्ता इसी शहर में स्थित दमदमा कोठी को निकलता है, क्योंकि दमदमा कोठी उस वक्त की चौकी हुआ करती थी। लेकिन अब किसी अनहोनी के डर से इस कुएं में मौजूद सुरंगों को बंद कर दिया गया है। ये किला जो था, किले के साथ में कुआं था और इससे सारे वहाँ पर पानी सप्लाई होता था, पीने का पानी सप्लाई होता था। लेकिन इसके अंदर एक खिड़की बनी थी, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए नवाब और बादशाह कुछ ना कुछ इंतजाम करते थे, तो इसके अंदर एक खिड़की बनी हुई है। इस खिड़की के अंदर जो इतिहास से पता चलता है कि यहाँ पर एक सुरंग थी, और ये सुरंग जो है इसका दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा दमदमे की कोठी जो आज कहलाता है, वो चौकी कहलाती थी। रुस्तम खान ने जो बनाई थी चौकी अपना खजाने को बचाने के लिए, उसके लिए उन्होंने वो चौकी बनाई थी दमदमे की कोठी पर। उसको तो वहाँ तक ही पूरी सुरंग जाती है। अपनी बुलंदी का एहसास कराती ये मस्जिद भी रुस्तम खान द्वारा बनाई गई थी। किले के बिल्कुल करीब होने की वजह से इस मस्जिद को किले वाली मस्जिद का नाम दिया गया था। 3 गुंबद वाली किले वाली मस्जिद में रुस्तम खान अपने सिपाहियों के साथ 5 वक्त की नमाज अदा किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि मुरादाबाद शहर की पुरानी जामा मस्जिद किले वाली मस्जिद ही हुआ करती थी। यहाँ पर एक किले वाली मस्जिद है, वो भी रुस्तम खान की बनाई हुई है। उस मस्जिद में भी, उस मस्जिद के, क्योंकि रुस्तम खान के दौर के, शाहजहाँ के दौर की जितनी भी मस्जिद हैं, जितने भी तामीरें हैं, जो इमारतें हैं, उन पर गुंबद होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से गुंबद बने होते हैं। तो 3 गुंबदों की वाली मस्जिद उन्होंने ये किले वाली मस्जिद बनाई, जिसमें शाहजहाँ खुद नमाज़ पढ़ा करते, वही रुस्तम खान नमाज़ पढ़ा करते थे और उनके दरबारी। बाद में इसी का नाम उस वक्त उन्होंने जामा मस्जिद रख दिया था, लेकिन जब आलम अली साहब, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने इस मस्जिद को जो आज जामा मस्जिद के रूप में हमारे सामने है, इसको नाम जामा मस्जिद रखा। राजकीय इंटर कॉलेज के ठीक सामने मौजूद थाना मुगलपुरे की ऐतिहासिकता मुगलपुरा इलाके के नाम से झलकती है। मुरादाबाद में सबसे पहला थाना यही हुआ करता था। अब से काफ़ी अर्से पहले तक नैनीताल के तल्लीताल और मल्लीताल भी मुगलपुरा थाने की रेंज में ही आया करते थे। जब सिपाही गश्त के लिए जाया करते थे तो वो लोग हफ्तों में वापस आया करते थे। थाना मुगलपुरा मुरादाबाद का सबसे पुराना थाना। मुरादाबाद के शुरुआती दौर की बात करें तो ये महज एक चौकी हुआ करती थी। इतिहासकारों के मुताबिक मुगलपुरे थाने का इतिहास से बहुत पुराना नाता रहा है। मुगल शासन के वक्त मुरादाबाद, जो कि पहले मुराद नगर के नाम से जाना जाता था, यहाँ 2 चौकियां हुआ करती थीं, जिसमें मुगलपुरा थाना और दमदमा कोठी का नाम सामने आता है। मुगलपुरा थाने का दायरा इतना ज्यादा था कि नैनीताल के तल्लीताल और मल्लीताल भी इसी थाने के अंतर्गत आते थे। जब सिपाही गश्त के लिए निकलते थे तो वो लोग गश्त करके हफ्तों में वापस आया करते थे। बात अगर मुरादाबाद के इतिहास की जाए तो हाथी वाला मंदिर का जिक्र करना लाजमी है। हाथी वाला मंदिर, जो कि तकरीबन 200 साल पहले ताजपुर के कुंवर हरिहर सिंह द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा का हाथी दलदल में फंस गया था। काफी कोशिशों और मन्नतों के बाद हाथी को दलदल से निकाला गया। मन्नत पूरी होने पर यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया। इसलिए ये मंदिर पूरे शहर में हाथी वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाथी वाले मंदिर को ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है कि इस हाथी वाले मंदिर के अंदर में 4 मुखी के शंकर जी की स्थापना की गई है। अगर यहाँ 40 दिन तक धूप दीप, वास्तविक लगातार 40 दिन तक अगर दीपक जलाया जाता है तो मनोकामनाएं सब पूर्ण होती हैं। और ये मंदिर जो है लगभग 200 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना राजा
हरिराज कुंवर ने किया था। ताजपुर के रहने वाले थे और उनकी वो एक बार वो आए थे गंगा जी स्नान करने के लिए, तो उनकी हाथी जो है इसी गंगा के किनारे दलदल के अंदर में फंस गई थी। और जब दलदल के अंदर में फंस गई थी तो वह हाथी 1.5 दिन 2 दिन तक वहीं तड़पती रही। तो किसी एक व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज ये हाथी तो वैसे नहीं निकल सकती है इस दलदल में, आप यहाँ कोई मानता कर करके जाइए तभी आपकी हाथी निकलेगी। तो कुंवर हरिराज जो हैं उन्होंने यहाँ एक मानता कर करके गए कि जब हमारी हाथी इस दलदल से निकल जाएगी तो हम जो है यहाँ एक हाथी वाला मंदिर बनवा देंगे। तो जब कुछ घड़ी पल के बाद उस दलदल से राजा की हाथी जो है निकल करके बाहर आई। काजी शौकत साहब के नाम से मशहूर मुरादाबाद का शौकत बाग आज भी अपने आप में इतिहास की यादें संजोए हुए है। खानदानी काजी होने की वजह से शौकत साहब का शहर में वकार था। उस वक्त काजी का रुतबा न्यायाधीश के बराबर हुआ करता था। मुगल शासन में पंचायतों का फैसला करने वालों को काजी कहा जाता था। मुगल शासन के बाद ब्रिटिश काल में भी काजी खानदान को बहुत मान सम्मान दिया गया। खास बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां जब शहर के जज थे तब वो भी शौकत बाग में ठहरा करते थे। सर सैयद अहमद खां की बेगम भी शौकत बाग में ही दफन है। इसकी यह है कि ये हमारे मुरीसाला मेरे परदादा खान बहादुर काजी मोहम्मद शौकत हुसैन खां थे। अच्छा, उनके ही नाम से ये शौकत बाग कहलाता है। तो इस पर पोजीशन ये थी कि हमारे मुरीसाला काजी शौकत हुसैन खां और उनके वालिद जो थे काजी तजम्मुल हुसैन खां, ये उन्होंने साथ दिया था गदर में। हमारे मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां थे। मज्जू खां से हमारी रिश्तेदारी भी होती है। मज्जू खां के 2-3 और साथी जो थे वो सब रिश्तेदारी थी, उनसे था हमारा। तो अंग्रेज़ों ने जब पता चला कि ये ख़ानदान इसने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया है, कदर में साथ दिया है, तो उनको कत्लेआम कर दिया उन्होंने। कटार शहीद, दल शहीद और काला प्यादा, ये इलाके ऐसे हैं, इन इलाकों में सब पे कत्लेआम किया गया है। 1857 के बाद 1858 में ये समझिए यहाँ कत्लेआम हुआ है। लेकिन उस ज़माने में ये था कि उस ज़माने में सर सैयद अहमद खां थे, मरहूम सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है, उनके थे। वो हमारे परदादा के दोस्तों में भी थे, रिश्तेदारी भी थी उनसे। और दूसरे से ये कि यहीं के रहने ज़्यादा यहाँ रहते थे, रहने तो बिजनौर के थे, यहाँ रहते थे। तो उनके कहने थे अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो उस वक्त जो थी अंग्रेज़ों का उनका ख़ास हाथ अंग्रेज़ों में था। अंग्रेज़ों के कहने पर अंग्रेज़ों ने फिर हमारे परदादा को इशारा तो होगा, वरना उनको भी उनको भी शहीद। लाखों की भीड़ और शहर के बीच कंपनी बाग मुरादाबाद के प्रमुख स्मारकों में से एक है। इसे गांधी पार्क और कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में मौजूद इस मैदान को कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने कंपनी बाग नाम दिया था। अंग्रेजों को मुल्क से भगाने का आह्वान करते हुए महात्मा गांधी जब मुरादाबाद पहुंचे तो बुजुर्गों ने कंपनी बाग को गांधी पार्क कहना शुरू कर दिया। शहर में इस मैदान को 2 नामों से पुकारने वाली पीढ़ियां आज मौजूद हैं। मुरादाबाद के इतिहास का जिक्र हो और ऐसे में दमदमा कोठी को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। जिगर के शहर मुरादाबाद में स्थित दमदमा कोठी की अपनी एक अलग पहचान है। अब इस इलाके को जिगर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। सन 2015 के शुरुआती दौर तक इतिहास प्रेमी जिगर कॉलोनी में प्रवेश करते ही दमदमा कोठी का दीदार करना नहीं भूलते थे। वक्त के साथ इस दमदमा कोठी पर कई लोगों ने अपने दावे किए और ऐसे ही एक दावे का नतीजा ये निकला कि इस ऐतिहासिक इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। दूर तक सपाट पड़ा ये मैदान आज भी दमदमा कोठी के वकार की वकालत करता है। कभी मुरादाबाद का वकार रही और आज मिट्टी में मिल चुकी दमदमा कोठी को टिहरी गढ़वाल के राजा ने बनवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक जब राजा महाराजा अपने लंबे काफिले के साथ निकलते थे तो इसी कोठी में आकर
विश्राम किया करते थे। अपने वक्त में रुस्तम खान ने इस कोठी को चौकी भी बनवाया, क्योंकि उस वक्त ये इलाका जंगल हुआ करता था। अक्सर काफिले लुट जाया करते थे। जब रुस्तम खान यहाँ पर आए तो वहाँ से ये घोड़े लेकर के और दिल्ली को यानी बादशाह के पास में खजाना पहुँचाया करते थे। तो रुस्तम खान के दौर में यहाँ पर जंगलात थे, बहुत सारे पेड़ वेड़ खड़े हुए थे, तो इसमें वो लूट जाता था खजाना। रुस्तम खान ने बहुत तरकीब से काम किया कि एक मरतबा उसके अंदर पत्थर वगैरह भर के और वो सब खजाने की तरह ही उसको घोड़े वगैरह पर लाद करके वो लेकर के गए, और उन्होंने साथ में रुस्तम खान ने पूरे उस हेरी और ये को घिराव कर लिया उसका अपनी फ़ौज से। और जैसे ही वहाँ से खजाना गुजरा और वो लुटेरों ने उसके ऊपर हमला किया तो उन सबको रुस्तम खान ने गिरफ्तार करा लिया था, और इस तरह से वो खजाने की हिफाजत होने लगी। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास और तालीम का मुरादाबाद से कितना पुराना रिश्ता है, इस बात की गवाही देता मुरादाबाद का हैविट इंटर कॉलेज, जो अब हैविट मुस्लिम डिग्री कॉलेज भी हो चुका है। ये कॉलेज ऐतिहासिक होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी है। मुरादाबाद के इतिहास को बुलंदी तक पहुंचाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 18वीं सदी से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में मुरादाबाद अपनी पहचान बनाता रहा है। उन्हीं में से एक हैविट मुस्लिम इंटर कॉलेज भी है। इस कॉलेज की स्थापना 1862 में हुई। 5वीं कक्षा तक ये तहसील स्कूल के इलाके में चलाया गया। 1906 में ये स्कूल कटघर में शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये कॉलेज कटघर में ही मौजूद है। इस कॉलेज ने मुरादाबाद को अब तक ऐसे कई विद्यार्थी दिए हैं जो मुरादाबाद और मुस्लिम कॉलेज का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। इस कॉलेज के विद्यार्थी विज्ञान की दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं और भारत के अलावा दूसरे मुल्कों को भी अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। हैविट मुस्लिम इंटर कॉलेज तकरीबन 1906 में ये तामीर हुआ, और ये एक मौलवी अबरार साहब थे जो उन्होंने एक स्कूल कायम किया था सबली गेट में, जो काला प्यादा कहलाता है, वो यहाँ पर रहते थे। वहीं पर उन्होंने एक स्कूल कायम किया था, और उसका नाम उन्होंने मुस्लिम कॉलेज नहीं था उस वक्त, बल्कि मोहम्मदन स्कूल के नाम से था। तो वो चाहते थे कि उसमें अंग्रेज़ी और उर्दू की और दीन की सब तालीम एक साथ हो, तो उन्होंने वो कायम किया था। लेकिन वो बाद में यहाँ पर एक अंग्रेज़ था, नाम सुना होगा आपने, हैविट उसका नाम था। तो हैविट ने इस बार, वो गवर्नर थे यहाँ के, तो हैविट ने कहा कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को आपको दे दूँगा और यहाँ पर आप स्कूल कायम करिए, बनाइए, और उसके लिए काफ़ी पैसा वगैरह भी उसने रिलीज़ कराया था। तो उससे ये स्कूल हमारा कॉलेज जो है, जो जहाँ पर मौजूद है मुस्लिम कॉलेज, मुस्लिम इंटर कॉलेज, इसीलिए इसका नाम जो था उनके नाम पर हैविट मुस्लिम इंटर कॉलेज नाम रख दिया गया था। अब बात अगर शिक्षा की जाए तो यहाँ के ऐतिहासिक और चर्चित पार्कर इंटर कॉलेज को कैसे भुलाया जा सकता है। इस कॉलेज की स्थापना 1863 में डॉक्टर E.W. पार्कर द्वारा सर्वप्रथम कंजरी सराय में एक मिशनरी प्राइमरी स्कूल के रूप में की गई थी। बाद में इसे पुराने चर्च में चलाया गया और उसके बाद रेलवे स्टेशन के पास चलाया गया। तब से लेकर आज तक ये कॉलेज इसी इमारत में चल रहा है। इस कॉलेज ने मुरादाबाद शहर को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार दिए हैं। ये कॉलेज जो है वो 1864 में मेथोडिस्ट चर्च के मिशनरियों के द्वारा स्थापित किया गया। इनिशियली ये एक प्राइमरी स्कूल था जो बाद में मिडिल स्कूल हुआ, और प्रारंभ में 1875 से और 1917 तक ये टाउन हॉल में ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च जिस स्थान पे आज है उसी स्थान में पार्कर हाई स्कूल चला करता था। 1887 में ये हाई स्कूल हुआ, और 1917 में ये जो वर्तमान बिल्डिंग है हमारी, ये तैयार हुई। और इस बिल्डिंग को तैयार करने में हमारे बिशप E.W. पार्कर का विशेष योगदान रहा, और उन्हीं के नाम पे इसको पार्कर हाई स्कूल कहलाया। 1951 में ये इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ और इसको पार्कर इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये विद्यालय नगर के प्राचीनतम विद्यालयों में से है, और यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ से पढ़ के निकल चुकी हैं, जिसमें रिटायर्ड IAS सेवारत रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं,
लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के अधिकारी इस विद्यालय के पढ़े हुए हैं और देश में और विदेशों में अनेक वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर इसी विद्यालय के देन हैं। तारीख पढ़ रहा था मैं मुरादाबाद की, जब शहीदों का जिक्र आया तो आंसू निकल पड़े। जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ था, उस वक्त मुरादाबाद की आवाम पर जो जुल्म किए गए वो बयां किए जाएंगे तो रूह कांप जाएगी और आंखों से आंसू आ जाएंगे। मुरादाबाद शहर ऐतिहासिक होने के साथ साथ कुर्बानियों का भी शहर है। इस शहर के नवाब और शहीद वतन नवाब मज्जू खां की कुर्बानियों को कैसे भुलाया जा सकता है। 1857 ईस्वी में नवाब मज्जू खां ने अंग्रेजों को शहर से खदेड़ दिया था, लेकिन 25 अप्रैल 1858 की तारीख को नवाब मज्जू खां को अंग्रेजों ने शहीद करके सारे जुल्मों की हदें पार कर दी थीं। नवाब मज्जू खां जैसे वतन परस्त इंसान को हाथी के पांव से बांधकर रौंदा गया और फिर उन्हें चूने के भट्टे में डाल दिया गया। जब तक यहाँ पर नवाब मज्जू खां जिंदा रहे, अंग्रेजों ने के बस की बात नहीं थी कि यहाँ पर हुकूमत कर पाते। इसलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहला काम ये किया कि 25 अप्रैल 1858 को जब ये यहाँ पर लौटे तो कुछ गद्दारों की मदद से, जो हमारे मुरादाबाद के रहने वाले थे, उनकी मदद से जो गद्दारी करी, उन्होंने नवाब मज्जू खां की इत्तला दी कि इस वक्त वो घर पे अकेले हैं, अपनी महल में अकेले हैं। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उस वक्त नवाब मज्जू खां ने 3 लोगों को उसी वक्त मार गिराया। उसके बाद में फिर भी लड़ाई होती रही, लेकिन जब बहुत बड़ी फौज आ गई और उस पर बाकायदा गोलियों की बौछार हो गई तो उसमें उनको वो शहीद हो गए। और शहीद कर 25 अप्रैल 1858 को उन्होंने शहीद करने के बाद में यही नहीं किया, यहीं पर उसके प्यास नहीं बुझी अंग्रेज़ों की, बल्कि उन्होंने शैतानी ये की कि जो बहुत ही वहशियाना अमल था, जो बहुत ही बिल्कुल यानी बहुत शैतानी बात थी ये, कि उन्होंने उनके शव को उससे बांधा, चूने में डाल दिया पहले तो, और जब वो चूने में गल गया तो उसके बाद उसको हाथी के पाँव से बांध करके उसे पूरे शहर की सड़कों पे दौड़ा, घुमाया उसे और यहाँ पर ला करके फेंक दिया, जो चौराहा गल शहीद कहलाता था। यहीं पर उनकी रोशन मियाँ साहब में उसी जगह पर गल शहीद बाबा हैं, उन्होंने उनको दफन कर दिया, वरना ये कि उनको दफन करने पर भी पाबंदी थी। मुरादाबाद में अंग्रेजों द्वारा जुल्म की इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ की जनता पर जुल्म करने के लिए 4 फांसी घर बनाए गए थे, जो कि जिगर पार्क, थाना गल शहीद, कचहरी के पास, जेल खाने के पीछे और शाह बुलाखी ज़ियारत के पास बनाए गए थे। इन जगहों पर अंग्रेजों द्वारा सरफरोशों को फांसी पर लटकाकर शहीद किया जाता था। अंग्रेजी सरकार ने मुरादाबाद के लोगों पर जुल्म करने के लिए 4 फांसी घर बनवाए थे, जहां पर जुल्म की इंतहा की जाती थी। जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावती रुख अपनाता था या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दिया करता था, उसको फांसी दे दी जाती थी। जेल के पीछे का इलाका एक इलाका ये भी है जहाँ पर फांसी घर हुआ करता था। जब देश के लिए कुछ करके इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की बात की जाती है, तो ऐसे में कलम का सिपाही, पत्रकार आखिर कैसे पीछे रह सकता है। और ऐसी ही बहादुरी का परिचय दिया सूफी अंबा प्रसाद ने। 1884 में जामे-उल उलूम अखबार जारी किया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत का रुख अख्तियार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के जुल्म से वो अपने आप को बचा ना सके। फौजी दस्ते को उन्हें गोली मार देने का हुक्म दिया गया, लेकिन सजा याफ्ता सूफी अंबा प्रसाद ने अपनी मौत मरना बेहतर समझा। खुद को फौजियों द्वारा हलाक होने से एक दिन पहले वो जेल में मुर्दा पाए गए। यह सूफी अंबा प्रसाद जी ने जो छापा खाना लगाया मोहल्ला कानून ज्ञान, क्योंकि मोहल्ला कानून ज्ञान एक कायसों का पूरा मोहल्ला कानून ज्ञान था उस समय। सूफी अंबा प्रसाद जी जो अगवालपुर के अंदर जिन्होंने जन्म लिया था, और गोविंद प्रसाद भटनागर इनके फादर का नाम था, उन्होंने यहाँ आकर के स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जलाने के लिए एक छापा खाने की स्थापना की, जिसको सूफी अंबा प्रसाद छापे खाने के नाम से जाना जाता है। उस समय सूफी जी ने यहाँ पर रह करके सितारे हिंद नाम का एक अखबार निकाला, और सितारे हिंद नाम के अखबार से अंग्रेज जो यहाँ पे शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनकी नींव को हिलाया। एक बार कहा जाता है कि जब उनको पकड़ने के लिए सूफी अंबा प्रसाद छापे खाने के अंदर दबिश पड़ी, तो यहाँ छापे खाने के अंदर एक मोकला है, एक आला,
जिसके अंदर सूफी जी छुपक के बैठ गए थे और वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इतिहास गवाह है, दुनिया भर में जिगर मुरादाबादी के नाम से प्रसिद्ध अली सिकंदर ने 6 अप्रैल 1890 को मुरादाबाद में जन्म लिया। सियासत से दूर रहकर मोहब्बत का दुनिया भर में पैगाम पहुंचाने वाले जिगर मुरादाबादी ने शायरी की दुनिया में मुरादाबाद का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अपनी ऐसी ही शायरी से मुरादाबाद का नाम जिगर मुरादाबादी ने विश्व भर में प्रसिद्ध किया। यही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी इनके गाने, इनके तराने अक्सर सुनाई देते हैं। जिगर मुरादाबादी के नाम से मुरादाबाद में जिगर मंच, जिगर द्वार और जिगर कॉलोनी भी मौजूद है। गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक शहर मुरादाबाद कई बार दंगों की आग में भी जल चुका है। सांप्रदायिक दंगों की एक चिंगारी यहाँ 13 अगस्त 1980 खास ईद उल फित्र वाले दिन फैली, जिसने तबाही का रूप अख्तियार कर लिया। मुरादाबाद के बीचों बीच मौजूद ईदगाह का ये मैदान उस रोज खून से लाल हो गया। मासूमों की आहों ने अर्श से फर्श तक सब कुछ हिला दिया। इन दंगों ने मुरादाबाद को लड़खड़ा कर रख दिया, लेकिन गिरकर संभलने का हुनर तो मुरादाबाद ने अपने बुजुर्गों से सीखा है। मुरादाबाद शहर को दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पीतल का सामान दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। हर वर्ष यहाँ से लगभग 10,000 करोड़ का ब्रास का सामान निर्यातकों द्वारा निर्यात किया जाता है। जब बात कदम से कदम मिलाकर चलने की हो तो ऐसे में मुरादाबाद भला कैसे पीछे रह सकता है। और वैसे भी मुरादाबाद ने हमेशा अपने आप को वक्त के ढांचे में ढालना सीखा है। आसमान को चूमती इमारतों से लेकर यहाँ के वेस्टर्न मॉल तक, बर्तन बाजार से लेकर अकबर ब्राज द्वारा बनाए गए अकबर के किले तक, इन जैसे ना जाने कितने नए निर्माण यहाँ होती तरक्की को साबित करते हैं। इस शहर में बनी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी अपने शहर का नाम रोशन कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में नई राह दिखा रही है। यहाँ देश विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। दोस्तों, तो यह था हमारा मुरादाबाद का एक छोटा सफ़र, जिसमें हमने मुरादाबाद के इतिहास से लेकर आज तक की एक हल्की सी झलक आप सबको दिखाने की कोशिश की है। ये शहर अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प शहर है। फिलहाल हमारा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं होता है, आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी।